नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के गंगा अभियान में वायुसेना शामिल। पहली उड़ान आज रात 11 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचने की संभावना। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विधानसभा में कहा, यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार की हर स्थिति पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार। और प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर, सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के गंगा अभियान में शामिल हो गई है। वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने सबसे पहले आज सवेरे 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भेजी गई है। वायुसेना की पहली उड़ान के आज रात 11 बजे रोमानिया से हिंडन एयरबेस पहुंचने की संभावना है। ऑपरेशन गंगा को और तेजी से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की संख्या का 60% है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राज्य के विद्यार्थियों और नागरिकों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए पूरा सदन और प्रदेश के नागरिक चिंतित हैं। श्री जोशी ने आज विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के समापन में ये बात कही। इससे पहले सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि सरकार ने इन नागरिकों के लिए दिल्ली, मुंबई और जयपुर में रहने, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की है। यूक्रेन बॉर्डर के जो आसपास जो रह रहे हैं, जो अपने राजस्थान के अप्रवासी हैं, उनों से भी संपर्क किया गया। कल भी मेरे सामने ही बात हुई, तो वो लोग भी बहुत सहायता कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से, जिस तरीके से भी सुविधा की जा सके लगातार संपर्क करके यूक्रेन में फंसे हुए राजस्थान नागरिकों के छात्र छात्राओं को समस्या नहीं आए। उनको सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है कि वीजा ट्रांजिट प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा समय लगता है, जिससे कि बच्चों को और नागरिकों को सुविधा देने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कई बार उनसे संपर्क भी बीच बीच में टूट जाता है। सभी छात्र छात्राओं का जो भी वहां से आने तक, चाहे फ्लाइट का खर्चा हो, चाहे उनका बोर्डिंग का, लीजिंग का, किसी भी तरीके का जो खर्चा होगा राजस्थान सरकार वहन करेगी। चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि संकट की घड़ी में पूरा राज्य विद्यार्थियों के साथ है। राज्य सरकार को अन्य राज्यों की तरह विदेश मंत्रालय से संपर्क करने के लिए मंत्री समूह दिल्ली भेजना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें भारत पहुंच रही है। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से आज सुबह आई 5 उड़ानों में प्रदेश के 53 विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे। स्वदेश लौटी चूरू की छात्रा समरिन ने आकाशवाणी के साथ अपना अनुभव साझा किया। समरिन ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।
नमरीत चौहान है। मैं ब्रॉड नेशनल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में पढ़ती हूँ और वहाँ पे मेरी फ्लाइट 26 फेब की थी, बट 2 दिन पहले ही वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गया, तो मेरी फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बट फिर फाइनली इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट हमारी बहुत हेल्प की है, हमें आज हमारे देश में वापस से लेके आई है। थैंक यू सो मच। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम और देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करके इनके फायदों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई पहल की है। वर्ष 2022-2023 के बजट में तेजी से उभरते क्षेत्रों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बार हमारे बजट में सनराइज सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी तक, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक, ये सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता है। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। 46वें सिविल लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वन स्टॉप केंद्र के क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव आने से सीमावर्ती जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। बीकानेर में दोपहर बाद बादल छा गए। मौसम में बदलाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी आंशिक बदलाव दर्ज हुआ। इसके बावजूद बीती रात ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के गंगा अभियान में वायुसेना शामिल हुई। पहली उड़ान आज रात 11 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचने की संभावना है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विधानसभा में कहा कि यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार है। और प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ। सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।